सपना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। रुक बेटा, तुम लोग चौकन्ने रहो, मैं देखूं। कौन कौन है? कौन है? नाम बताओ, नहीं तो किवाड़ ना खोलूंगा। पुजारी जी, मैं हूँ माधव, कुएं वाला माधव। माधव, हमारी गोली मत चलाइए, हमें माधव माधव, राम 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 अम्मा जी। अपना ही वैसी है। एक बता मत, क्या बात है? राणा साहब के यहाँ कल गया था कीर्तन में। वह राणा साहब ने सबके सामने कसम खाई है कि वो ये जन्मी छोरी ने कल का सूरज देखने ना देंगे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया माधव, तूने हमें चिताया। अब तो जल्दी यहां से निकल जा, राणा के आदमियों ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथ संभल के जाना माधव। राणा के सर पे शैतान सवार है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि मैं अपनी बच्ची के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। अब कल सुबह का सूरज राणा नहीं देखे। रुक जा बेटा, काल का सूरज कौन देखेगा और कौन नहीं, उसका फैसला इंसान नहीं भगवान करे से। पुजारी जी, हम इस आदमी पे कैसे भरोसा कर सकते? हो सकता है इसे भेजने के पीछे भी राणा की कोई चाल। ना, ये माधव तो पहले ही राणा कहा तो बहुत कुछ खो बैठा है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, उसकी छोरी को भी जन्मते ही
न जाने कितनी बच्चियों का गुनहगार है वो। और अगर जिंदा रहा तो न जाने और कितनी गोदे खाली करेगी। अम्मा जी, आप मुझे बंदूक दीजिए, मैं जाकर उस शैतान को खत्म करके। अरे कित जाएगा इसने लेकर? तेरे भीतर की तड़प न समझू मैं भाई, पर अपने दुश्मन ने जो कमजोर समझे है वो बेवकूफ कहलावा है। अरे ये रणतेज जी से आदमी की चिता जलानी है, बनी उसका फैसला मिलकर करना हो। जीता ही अपने होश संभाल कर रख। लेकिन अम्मा जी, अब हम क्या करें? अगर इतना घमंड है अपनी ताकत का तो मुझसे लड़। माता के मंदिर में खड़े होकर एक माँ की कोख को उजाड़ने की जरूरत करने वाले, औरत जात से नफरत की आग में जलने वाले, तूने आज तक औरत का असली रूप देखा है कहाँ? अरे औरत की शक्ति को पहचान और छोड़ उस बच्ची को। मेरा वीर पुरुष है, अम्मा जी का वीर पुरुष। तेरी कसम है माँ, ये वो बच्ची कल सुबह का सूरज देख ना पाएगी। यह बच्ची इस गांव से बाहर निकालनी होगी। जो तुम अकेली होती तो उस रणतेज ना अपनी जूती तलाम सकती। मां अकेली सुअर ना रणतेज अकेला से। कुछ भी होगा तो पलट कर मेरे परिवार को बात करें। लोग एक एक करका बनाड़ी तो बाहर निकालने होंगे। सबसे पहले या बच्ची, इसकी जिंदगी इस वक्त खतरे में है। नहीं अम्मा जी, मैं अपनी बच्ची को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मुझे मेरी बच्ची से अलग मत कीजिए। नहीं अम्मा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे जो तो इसने हमेशा के लिए खो देना चाहे है तो अपनी छाती तो लगा कर अड़े बैठी रहे। जो तो इसने जिंदा देखना चाहे है, इस वक्त अपना मन कड़ा कर ले। अरे भाईजान की तैयारी कर ले। रात के अंधेरे में ही निकलना होगा। लेकिन अम्मा जी, करण भैया दुर्गा को लेकर जाएंगे कहाँ? दिल्ली। आदित्य दो। सबको अपनी बंदूकें संभाल के रखनी है, समझ गए ना? चलो। बेटा संभाल अपने आप को।
अम्मा जी, हम ये कैसे मान सकते हैं कि आदित्य भैया दुर्गा को अपना लेंगे? उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आदित्य के साथ साथ वहां जोगेंद्र भैया और गजेंद्र भैया भी थे। आदित्य पर पूरा भरोसा है मना। ले गजेंद्र का बेटा हो, खून तो मेरा भी दौड़ रहा है उसकी रगा में। इंसान बुरा ना सो। अम्मा जी नहीं, मुझे मेरी बच्ची से अलग मत कीजिए अम्मा जी, मुझे मेरी बच्ची से अलग मत कीजिए। मारना चाहा अपनी इस छरी ना है। तू करण गैल जावेगी तो करण तो न संभालेगा, बच्ची न संभालेगा है। अकेला है तो बाज तलेगा तो ना कि ठाए ठाए फिरेगा बेटी। हाँ बेटा, अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। देख, तू बात को समझने की कोशिश कर। ये सब जो हो रहा है तेरी बच्ची की भलाई के लिए हो रहा है। अगर इसे सही सलामत यहाँ से निकालेंगे तो ही तो तू इससे मिल पाएगी। हाँ? बात को समझ बेटा, बात को समझ। एक बार मेरा परिवार आड़े तले कट जा, मेरी कमजोरी मेरे रास्ते तक हट जा, फिर उस रण तेज न संभालूंगी, फिर इस वीरपुर न इसी जगह बना दूंगी। ये छरियां आड़ा जन्म लेनता डरेंगी। जब मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। अम्मा जी ठीक कर रही है बेटा। अब तन्ने अपना दिल कड़ा करना ही होगा। बेटा, सवेरे की पहली किरण आने के पहले इस बच्ची ने यहां से जाना जरूरी है। अब देर न कर। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे
मेरी लाडो। बेटी फिकर मत ना कर, मैं तेरे तो वचन दूं हूँ, अम्मा जी वचन दे है कि तना तेरी छेरी ते मिलवा के रहूं। बच्ची से अलग होने का दर्द मैं जान सकती हूँ। अपने बारे में मत सोच। बच्ची को अगर जिंदा रखना है तो करण को देना ही पड़ेगा ना। दे दे बेटा। समझने की कोशिश कर। ये मौसम की दवाइयों की लिस्ट है। उसे कि तू ले आना। अपना ख्याल रखना। मोए चीते की तरह चौकन्ने रहना। ये मोए सावधानी से आंखें खुली रखना, यहाँ से कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए। चलो नीचे उतरो, आ जाओ। चलो सतपाल भाई ने क्या कहा सुना नहीं, चलो। बेटा जल्दी करे, अंधेरे में निकलना है, जल्दी करे। चल संभल के जाना। बच्चे पंडित जी बाकियां का ध्यान रखियो। अच्छा भाई कुछ नहीं होगा तेरी बच्ची को, कुछ नहीं होगा। बताओ छोरी कहाँ है? ढूंढो छोरी ने। ये ना भूलो, ये माता रानी का मंदिर है। ये मिली क्या? नहीं, देख उधर। छोरी ना है यहाँ। माता रानी के आशीर्वाद से जन्मी इस छोरी को छू भी ना पाओगे तुम लोग। अरे मुए उतरो नीचे।
ध्यान से सुनो, हर जगह ढूंढो, वो लोग यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए। आधे लोग इस तरफ जाओ और आधे मेरे साथ आओ। जल्दी ढूंढो, हर जगह ढूंढो। सुनो, तुम लोग दोनों आगे देखो। शेरा, हाँ, तुम मेरे साथ आओ। यहाँ कोई नहीं, चल आगे देखते। क्या हुआ? पता चला? कुछ नहीं। चलो आओ। मोती, कोई मिला? सभी जगह ढूंढ लिया, अंदर कोई नहीं है। अब क्या करे? चलो घर पे चलते हैं। चलो चलो। आजा आजा। सुन, मैं कोई गाड़ी रोको, वहां ओट में खड़ा हो जा बच्ची ने। बस बस। घर जाकर मिमी आ लिए, ये बता फटाफट दरवाजा खोल गाड़ी का। बैठ जा। ये बिंदु नाना सही सलामत दिल्ली पहुंचा दिए हैं? जी पहुंचा दूंगा। रुक। गाड़ी का नंबर याद हो गया है? इस नंबर की गाड़ी फिर मेरे आगे आएगी तो तेरे एहसान का कर्जा जरूर चुकाऊंगी। हाँ, नहीं इस वक्त मेरे पावर कुछ तक देना नहीं है, बस मेरा आशीर्वाद लेके जा। संभाल कर लेकर चाहिए। जा फटाफट ले जाइए।
बराबर जोड़ लिया ना हिसाब, कुल मिला के कितने हैं भाई? हाँ ताऊ जी मैंने देख लिया, ये 1 लाख रुपए। बावड़ा कहीं का, पूरा बोल रहा हूँ, हिसाब कितना है? 10 लाख होने चाहिए। रागिनी, खाना आड़े कुक कर ले आई तू? डैड, हमें लगा आप लोग काम में बिजी होंगे, बाहर बुलाते तो खाना ठंडा हो जाता, इसलिए यहीं लाना पड़ा। ये बात, वैसे भी भूख के मारे अंतड़ियां एक दूसरे पे टूट पड़ी थी, है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जे खुशबू ने तो मरी हुई भूख ने भी फिर से जिंदा कर दी है। डैड, डॉक्टर ने आपको ये खाना खाने से मना किया है। आपका खाना ये है। रागिनी, तो कहीं भूल से भैंस का खाना मेरे लिए तो न लिया ही ना? ठीक है, सिर्फ पानी पीना है मुझे। डैड, आपको ये परहेज अपने हेल्थ के लिए करनी होगी। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम सब ये खाना खाएं और आप ये, पर बुरा लगने से ज्यादा हमें आपकी हेल्थ की टेंशन है। प्लीज डैड, हमारे लिए एडजस्ट कर लीजिए। तू इतना प्यार से कह रही है तो मानना ही पड़ेगा, है? राजवीर, वेट। पहले घर के बड़े खाएंगे, फिर छोटे। इससे बड़ों का सम्मान होता है। ओह व्हाट यार, अब ये क्या नए नए रूल्स बनने लगे घर में? तो कर, अंग्रेज में चटर पटर लगा रखी है। ना मानने है जे कायदे कानून तोड़कर चला जा। एक दिन ना खाएगा तो भूखा ना मर जाएगा। सही कह रही है। बड़े का सम्मान करना सीख। डैड, 1 मिनट। हमने कहा ना पहले घर के बड़े, तो उस नाते तो ताया जी का पहला हक बनता है। ताया जी आइए ना। हाँ भाई, ये भी तो आना ही पड़ेगा। ये होती है भाई इज्जत। देख ले कुछ बहू से। लाओ खाना लाओ। हम हलवा लेकर आते हैं। के? हलवा। हलवा, ये बात। हलवा तो खा सकूं मैं। नहीं डैड, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे, आप जो चाहते हैं हम वो अपने हाथों से बनाकर खिलाएंगे। चलो भाई, खा खाना। कहाँ हो? कुछ नहीं, चलो। भाज कैसे गई? कैसे भाज गई? घोड़े की तरह खाती हो, घोड़े की तरह, और गधे की तरह काम नहीं कर पाती।
बेटी बच्ची ने बचा के ले गई हो बुढ़िया, फिर भी रोक ना पाए थे। हम लोग रोक नहीं पाए, फिर गोली के ना मार ली अपने आप। उड़ के जाओ चाहे भाज के, बच्ची चाहिए। अगर वो बच्ची वीरपुर से बच के निकल गई तो कल ते हर मां अपनी बच्ची ने बचाने का सपना देखने लगेगी। जाओ ढूंढो दे, भगा दे। अगर बच्ची ना मिली तो आज के आज तुम सब लोगों की चिताएं जला दूंगा मैं। आज का सूरज लिकड़िया के नहीं है। अरे तना कसम खाई थी ना कि आज मेरी छरी सूरज नहीं देखाएगी। तो उसने तो देख लिया है? और उसने के सारे वीरपुर ने देखा कि 1.5 बिलांद की छरी ने वीरपुर की हवा अपने फेफड़ा मां भरकर रणतेज की हवा निकाल दिया। कसम उतनी बड्डी लिया कर जितनी बड्डी का बोझ उठा सका है तू। कितना राणा हो गया तू? अरे भूल गया क्या याद दिलाऊं कि तेरा दादा मामूली चोर होया करता। मंदिर का बाहर पड़ी जूती चप्पल चुराया करता वो है, भूल गया? किसी गलत फहमी में मत ना रही है रणतेज। यो वीरपुर मेरा रहा, मेरा है, मेरा ही रहेगा। आना इस देश मेरी लाडो। मेरी जिस जमीन पर उतना कब्जा कर रखा है ना, वो आज मैं तो ना बता दूं कि काल मेरी होगी। हाँ, तू और तेरे ये थोथले लठैत कान खोल कर सुन ले। आज का बाद वीरपुर में बच्ची के जन्म पर कोई रोक नहीं होगी। किसी लुगाई पर कोई जुल्म नहीं होगा है?
होगा। वीरपुर का नया कानून ए बुढ़िया, देवी माँ की सौगंध, अगर लुगाइयों पे हाथ न उठाने की कसम ना खाई होती ना, तो तेरा ये घमंडी सर अब तक मेरे बाबूजी के पैरों में लुढ़क रहा होता। बेटा, तना मैं अपने बचपन की सुनाऊं सो। मारी गैल मारे गांव में एक छोरा खेला करता। उसने सब पर रोब जमाने की बड़ी आदत थी। बड़ी कोशिश में लगा रहता। और कदे कदे रात में खान का बाद कहता, अरे चाहूं तो यो चांद तोड़ कर ले आऊं, मां पर क्या करूं। पेट इतना भर लिया है कि गनी ऊंची उछाले ना मार सकता है? काय की कसम खा रखी है तना के हाथ ना उठावेगा है? सीधा सीधा क्यों ना कहता कि हिम्मत ना है, बेकार मैं कसम के पीछे छिपा घूमा है तू है?